बड़े प्यार से बैठिए। जिस आसन पर बैठे हैं, सुख आसन, सुख, इस आसन को लगाने से कोई टेंशन नहीं, सुख मिलता है, सुख, इसलिए बोलते हैं सुख आसन, आराम। बड़े प्यार से बैठे सुखासन में, और वातावरण शुद्ध कीजिए। वो कैसे होगा कि जैसे पूजा के स्थान पर बैठिए, वातावरण शुद्ध करने के लिए कोई धूप दीप जलाएं, धूप बत्ती, वातावरण शुद्ध होगा, मन लगेगा। शुद्ध वातावरण में मन अच्छा लगता है। बड़े प्यार से धूप दीप जलाए। उसके बाद कोई आपको भजन आता है तो गाइए। अगर भजन गाने में शर्म आती है तो भावना बनाए कि ये प्रभु तेरे दरबार में बैठा हूं, बड़े प्यार से बैठिए, दरबार में बैठा हूं, मुझे आपके चरणों में विश्राम चाहिए। विश्राम के मायने ध्यान है। जब चरणों में विश्राम पाएंगे, उन्हीं का ख्याल रहेगा, उन्हीं का ध्यान रहेगा, उन्हीं की याद रहेगी। बड़े प्यार से। उसके बाद जिस पवित्र मुहूर्त को आप मानते हैं, जिस पवित्र मुहूर्त में आपने सबसे ज्यादा परमात्मा की छवि देखी है, उस परमात्मा की मूर्त को अपने सामने बनाए बाई थॉट, ख्याल से, ख्याल में, बड़े प्यार से ख्याल से बनाए। और अगर नहीं बनता तो जो फोटो आपको बाजार में, जो मूर्त आपकी आपके मन को भाती हो, उसको अपने ले आइए, अपने पूजा के स्थान पर रखिए, और रखने के बाद उस मूर्त को देखिए, उस मूर्ति को देखिए, उस चित्र को देखिए, उस चित्रण को देखिए। उसके बाद अपनी आंखों के सामने उस चित्रण को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कलाकार है, अगर उसको कहा जाए कि शिव की मूर्त बना लो, तो बड़े प्यार से वो चित्र अपने सामने चित्रण कर लेगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे और खड़े हैं। जो चित्रण आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसको अपने सामने बनाएं। शुरू शुरू में स्पष्ट नहीं होगा। जब तक स्पष्ट ना हो, तब तक बड़े आराम से उस चित्रण को अपने सामने बना सकते हैं। बनाइए, मिटेगा, बनाइए, हटेगा, फिर बनाइए, फिर बनेगा, हटेगा, बार बार हटे, फिर बनाइए, हटे, फिर बनाइए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण, जैसे मैंने सुबह बताया आपको, अभ्यास, अभ्यास से बहुत बड़ी हासिल, बहुत बड़ी चीज हमको हासिल होती है। अगर ये निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपका इष्ट का चित्रण बिल्कुल सामने नजर आएगा। बड़े प्यार से उस चित्र को देखते होंगे।
ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, उस पवित्र चित्रण को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। जब दिल की धड़कन आपको सुनाई देने लगे, उस धड़कन में अपने इष्ट के नाम को उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से, बड़े आराम से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ये भाव जब तक पूजा करें, तब तक पूर्ण समर्पित भाव से, विथ फुल प्रेशर उन्हीं को देखें। होगा क्या, थोड़े टाइम तक तो आपका मन लगेगा, फिर इधर उधर भाग जाएगा। कभी बाजार में चला गया, कभी दोस्तों में चला गया, कभी बच्चों में चला गया। और विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ये वो भाई हैं जो साकार रूप के पुजारी हैं, परमात्मा की मूर्ति को मानते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वो नाम को सुने, चुने। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको चुनिए। आसन तो वही है, सुख आसन से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि हमारी हर दिल की धड़कन से ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम चुना है वो निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और ये आध्यात्मिक आनंद को लीजिए। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा करनी है, आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि पूजा अवश्य करनी है। अगर पूजा करेंगे, आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। जो काम आपके नहीं बनते थे, बहुत आराम से बनना शुरू होगा। मन को आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रजेश जी जो पटना से पधारे हैं, भजन कहेंगे। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। निहा होकर हर एक जर्रे में है जलवाया तेरा। जमा तेरा मकां तेरा, जमीनों आसमां तेरा। जमा तेरा मकां तेरा, जमीनों आसमां तेरा। निहा होकर तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। तेरे ही शान के पर तो है ये दोनों जहां या रब। नहीं लेकिन किसी ने आज तक
पाया निशान तेरा नहीं, लेकिन किसी ने आज तक पाया निशान तेरा निहा होकर। हर एक मखलूक मल को जिन वली और पीरो पैगंबर, हर एक मखलूक मल को जिन वली और पीरो पैगंबर, तेरे ही नूर के, तेरे ही नूर के जामे में है हर सना ख्वां तेरा, तेरे ही नूर के जामे में है हर सना ख्वां तेरा निहा होकर। सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है, सिफाते जात और अफ़आल में वे मिस्ल यकता है, न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा, न कोई मुश्तरक तेरा, न कोई राज़दां तेरा निहा होकर। निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में, निशान निकला गरीब आखिर उसी तारीक पहलू में, हर एक कालिब में रहता है मकान है लामकान तेरा, हर एक कालिब में रहता है मकान है लामकान तेरा निहा होकर। हर एक ज़र्रे में है जलवाया तेरा, जमा तेरा मकान तेरा ज़मीनों आसमां तेरा निहा होकर, निहा होकर, निहा होकर।
अनुपम नारी रत्न सती अनुसुईया। प्रभु प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, विश्व भर में व्याप्त विभिन्न धर्म मत। अनुपम नारी रत्न सती अनुसुईया। प्रभु प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, विश्व भर में व्याप्त विभिन्न धर्म मत मतांतर उपासना पद्धतियां जप तप आदि सभी उस एक प्रभु को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा सोचे और प्रतिपादित किए गए विधान हैं। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म का निर्देश भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। पति को ही अपना एकमात्र गुरु एवं इष्ट देव मानकर मन वचन और कर्म से सर्वतोभावेन उसी के प्रति समर्पित हो जाना पतिव्रत धर्म कहलाता है। पर आज के प्रगतिशील एवं तथाकथित बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल युग में पति को परमेश्वर मानने की कल्पना भले ही हास्यास्पद प्रतीत होती हो, तथापि इतिहास साक्षी है कि प्राचीन भारत की अनेक नारियों ने केवल इसी धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए परम पद की प्राप्ति की। सती अनुसुईया जी ऐसी ही महान पतिव्रता नारी थीं, जिन्होंने अपने पावन चरित्र की जिस दिव्य मंदाकिनी का प्राकट्य इस भूतल पर किया, उसमें अवगाहन कर आज भी मानस पवित्र हो जाता है। भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्होंने रामायण सुनी या पढ़ी ना हो, और राम कथा से परिचित ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सती अनुसुईया के नाम से परिचित ना हो। चित्रकूट के रमणीक आंचल में पुनीत मंदाकिनी नदी के किनारे महर्षि अत्रि की सेवा में निरंतर लीन तपस्विनी अनुसुईया की मौन साधना में अवश्य ही प्रबल आकर्षण रहा होगा। तभी तो वनवास काल में भगवान श्री राम और जगत जननी सीता जी स्वयं ही उनके आश्रम पर जाकर उनके प्रिय अतिथि बने। श्री अनुसुईया जी द्वारा सीता जी को दिया गया पतिव्रत धर्म का उपदेश मानो उनके जीवन के समस्त अनुभवों का सार है, जो युग युग तक नारियों को पतिव्रत धर्म रूपी सहज धर्म का पालन करने की दिव्य प्रेरणा देता रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इनकी गणना सप्तर्षियों में की गई है। श्री अनुसुईया जी महर्षि कर्दम एवं देवहूति जी की कन्या एवं सांख्य दर्शन के प्रणेता साक्षात नारायण का अवतार कहे जाने वाले मुनि कपिल देव जी की अनुजा थी। कालांतर में अत्रि महर्षि के साथ अनुसुईया जी का विवाह हुआ। अत्रि ऋषि तो वीतरागी तपस्या में लीन थे और सती उनकी ही इच्छा में अपनी समस्त कामनाओं को मिटाए भौतिक सुखों को भूलकर उनकी सेवा में ही तन मन से लीन थी। एकमात्र इसी साधना के द्वारा उनमें अनेक अलौकिक और दिव्य शक्तियां सहज ही आ गई थी। चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी का आविर्भाव भी सती के तप बल द्वारा ही हुआ। कहते हैं एक बार महर्षि अत्रि की इच्छा गंगा स्नान करने की हुई, पर गंगा जी दूर थी और महर्षि अपनी अस्वस्थता के कारण वहां तक जा नहीं सकते थे। पति की कोई इच्छा अपूर्ण रह जाए, ये सती को सहन न हो सका। उन्होंने तुरंत अपने तप बल से स्मरण करते हुए श्री गंगा जी का आह्वान किया और उस आह्वान से आकृष्ट हो भगवती भागीरथी तुरंत वहां प्रकट हुई। भागीरथी की वही धारा मंदाकिनी के नाम से आज भी चित्रकूट पर विद्यमान होकर अपने कलकल नाद द्वारा सती की महिमा को मुखरित कर रही है। इसी प्रसंग की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट वर्णन के समय मंदाकिनी का उल्लेख करते हुए कहा है, नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रिते निज तप बल आनी
सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो अत्रि शब्द का अर्थ है अधंत्री। अ नहीं है, त्रि अर्थात त्रिगुण, जिसमें जो तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत है वही अत्रि है। और अनुसूया का शब्दार्थ है अन यानी नहीं है, और असूया यानी ईर्ष्या, जिसमें ईर्ष्या नहीं है। ऐसे त्रिगुणातीत पुरुष और असूया ईर्ष्याहीन नारी का चिर संबंधी अत्रि अनसूया का पुनीत दाम्पत्य है, जहाँ ऐसे सहज ही निर्मल चरित्र का एक सूत्र में आबद्ध हो, वहाँ एक दिव्यता एवं अलौकिकता की वृष्टि होना स्वाभाविक है। अनेक चित्तवृत्तियां हैं जो मानव मन को चलायमान चंचल बनाए रखती हैं। उन सब में असूया यानी ईर्ष्या वृत्ति इतनी दुर्निवार है कि बड़े बड़े विद्वान, तपोधन, ऋषि मुनि भी इसका निवारण नहीं कर पाते। एक विद्वान किसी अन्य विद्वान की प्रशंसा सुनते ही क्षुब्ध हो जाता है। एक तपस्वी दूसरे के तपबल को बढ़ता देख तुरंत अनेक कष्ट सहकर भी अपने तपबल को बढ़ाने की स्पर्धा में लग जाता है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई वशिष्ठ जी से स्पर्धा इसका प्रमाण है। ये सभी कार्य इसी असूया यानी ईर्ष्या के परिणाम हैं। मानव की तो बात ही क्या, देवी देवता भी इस वृत्ति से मुक्त नहीं है। सती अनुसूया के संदर्भ में एक ऐसी ही कथा पुराणों में आती है कि देवर्षि नारद के मुख से सती अनुसूया के पतिव्रत की प्रशंसा सुनकर देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं ब्रह्माणी जी तीनों देवियां असूयावश यानी ईर्ष्यावश बड़ी कुपित हो गईं और मन ही मन उनके पातिव्रत्य को खंडित कराने का संकल्प कर बैठी। तीनों ने संकल्प किया कि अनुसूया जी का पतिव्रत खंडित करेंगी। तीनों ने क्रमशः भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी से अपने संकल्प की बात कही और प्रार्थना की कि आप किसी भी युक्ति से उनका धर्म खंडित कीजिए। परम कौतुकी भगवान हैं, अपने भक्त के अधीन। पतिव्रता की कीर्ति को उजागर करने और साथ ही देवियों के चित्त को इस ईर्ष्या का समूल नाश करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। तुरंत ही अत्रि आश्रम की ओर चले सन्यासी वेश में। एक साथ 3 तेजपुंज अतिथियों को अपनी कुटिया के द्वार पर देख अनुसूया जी स्वागत के लिए आई। अत्रि मुनि कहीं बाहर गए हुए थे, अतः आतिथ्य का भार उन्हीं पर था। पर ये क्या, अतिथि तो एक अप्रत्याशित बात कह बैठे। वे बोले कि देव, यदि आप विवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य करें तो ही हम उसे ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। बड़े धर्म संकट में पड़ गई सती। अतिथि को निराश करें अथवा अपने धर्म को छोड़ें, अपने तप बल से तुरंत जान गई कि यह अतिथि कौन है और क्यों आए हैं यहाँ। तुरंत बोली, मैं आपका आतिथ्य करूंगी। यदि मेरा पतिव्रत सच्चा है तो आप तुरंत 3 मास के शिशु हो जाइए। और ये क्या, तीनों देवता शिशु रूप में किलकारियां भरने लगे। सती ने माता के समान गोदी में लेकर उन्हें दुग्धपान कराया। लंबे समय तक जब सती की कुटिया में त्रिदेव बालक ही बने रहे तो देवियों को चिंता हुई। वे उनका कुशल क्षेम जानने के हेतु अत्रि आश्रम पर आईं तो लेकिन अंदर घुसने का साहस नहीं कर पाई। सती भी किसी कार्यवश बाहर गई थी। भीतर जाकर देखा कि तीनों ही देवता शिशु पालने में झूल रहे हैं। बड़ी लज्जित हुई, कहने लगी, प्रभु अब लीला छोड़ो, हम बहुत दुखी हैं अपनी भूल पर। अब कुछ उपाय बताओ जिससे आपको पूर्व रूप में पा सके। पर भगवान तो 3 मास के बालक बने थे, क्या कहते। इतने में अनुसूया जी आईं। तीनों देवियों ने उनके चरण पकड़ लिए, प्रार्थना और क्षमा याचना करने लगी कि दयामयी देवी तुरंत त्रिदेवों को अपने तप बल से मुक्त किया
तब वे अपने निज रूप में स्थित हो तीनों देवियों से संयुक्त हो निज लोक को गए। यही अनुसूया पर अनुसूया की विजय की गाथा है, जिसमें पतिव्रत धर्म का पुण्य प्रभाव अंकित है। दंपत्ति को कठोर साधना करते एक युग बीत चला था। उनके पुत्र दुर्वासा और दत्तात्रेय बाल्यावस्था से ही तपस्वी थे और चंद्रमा की गणना देवताओं में होने लगी थी। दत्तात्रेय तो नारायण के अंशावतार ही माने गए और वे समस्त भारत में घूमकर भक्ति के प्रसार में निमग्न थे। दक्षिण में लंकाधिपति रावण की भोगवादी संस्कृति के समर्थक असुरगण अत्यंत प्रबल हो संपूर्ण भारत में आतंक मचा रहे थे। वैदिक संस्कृति के संरक्षक और पोषक ऋषिगण और मननशील मुनि प्रायः नगर से दूर वन में निवास करते थे, परंतु इन असुरों के उत्पात के कारण उनके मनन चिंतन और साधना में अनेक विघ्न उपस्थित होते रहते थे। सिद्धोद्बोधन महर्षि भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, शर्भक, सुतीक्ष्ण, मतंग और अगस्त्य आदि के प्रभाव को भली भांति जानने के कारण रावण इनसे भयभीत ही रहता था और इनसे प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करने का साहस कभी नहीं कर पाया। इसलिए प्रयाग से लेकर दक्षिण में दंडकारण्य और परंपरासुर तक किए स्वनामधन्य ऋषिगण अपने आश्रम स्थापित कर अनेक तापसों और साधकों को अपना संरक्षण प्रदान कर रहे थे, किंतु फिर भी अवतार पाते ही असुरगण इन तापसों को कष्ट देने और मार तक डालने के लिए तत्पर रहते थे। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले महर्षि विश्वामित्र अपने शस्त्र बल के द्वारा इन असुरों को निर्मूल करने में समर्थ थे, किंतु वे शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। अतः इन सभी चिंतनशील ऋषि और मुनियों को किसी ऐसे सबल व्यक्तित्व की प्रतीक्षा थी जो इन असुरों का विनाश कर संपूर्ण भारत की बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके। महर्षि अत्रि के अनुज महर्षि वशिष्ठ सूर्य वंश के पुरोहित थे। इस वंश में अनेक प्रतापी नरेश हुए जो लंकेश को अपने पराक्रम द्वारा पराजित करने में समर्थ तो थे, किंतु उनका कार्य क्षेत्र अधिकतर उत्तर भारत तक ही सीमित था। आसुरी आतंक बहुत धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था और महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम तक उसकी पैठ हो गई थी। ऋषिगणों का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। तभी सुना कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य सूर्यवंशी महाराज राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण ने सिद्धाश्रम में उत्पात मचाने वाले रावण के प्रमुख सहायकों मरीच और सुबाहु को उनकी मां ताड़का सहित शांत कर दिया। तो इन मुनियों को जैसे नया जीवन ही प्राप्त हुआ। सभी की उत्सुक दृष्टियां अवधेश के इन कुमारों पर केंद्रित होने लगी। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में दूर दूर से सिद्ध और तापस प्रायः आने लगे थे। चित्रकूट से किंचित दक्षिण की ओर महर्षि अत्रि का आश्रम था। एक दिन अपने आश्रमवासी तापस शिष्यों के मुख से श्री राम के आगमन का समाचार सुन महर्षि अत्रि हर्ष से गदगद हो गए। श्री राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण सहित चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे तो वे परम आश्वस्त हो गए। यदि यहाँ तक आ गए हैं तो आगे दंड्यकारण्य भी जाएंगे, ये विश्वास दृढ़ होने लगा। सुर मुनियों के परित्राण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होने वाले प्रभु ही श्री राम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। वृद्धावस्था के कारण अधिक दूर तक चलना उनके लिए संभव नहीं था और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेने वाले युग पुरुष अपने कुलगुरु के अग्रज की उपेक्षा कर सकेंगे, ये सोचना भी व्यर्थ था। अतः महर्षि अत्रि निश्चिंत हो गए। अपनी पर्णकुटी पर ही श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। महासती अनुसूया को लगता जैसे उनकी युग युग की तपस्या के सफल होने का क्षण समीप आ ही गया है। चित्रकूट की पावन और शांत स्थली में
चतुरंगिणी सेना और राजपुरुषों के समूह के साथ अयोध्या वासियों के आगमन से वनवासी तापसगण, ऋषिगण और वनवासी कोल, भील आदि सभी प्रभावित हुए। अनेक पूज्य ऋषिगण भी भारत के साथ अयोध्या से आए थे। वे सभी इस तपोवन को देख बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि वशिष्ठ को अपने अग्रज महर्षि अत्रि के दर्शन दीर्घ काल के बाद सुलभ हो सके थे, अतः दोनों भाई परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न थे। महासती अरुंधति भी विवाह के पश्चात प्रथम बार ही अपनी बड़ी बहन देवी अनुसुईया से मिली थी। दो महान सती नारियों और वह भी सहोदराओं का परस्पर मिलन, हमारी अल्प बुद्धि में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उस अनिर्वचनीय सुख की कल्पना कर सके। महर्षि वशिष्ठ को तो इस पावन स्थल में श्री राम और भरत के मनोभावों को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक, लौकिक और वैदिक सिद्धांतों का विवेचन कर अयोध्या के भावी कार्यक्रम की व्यवस्था करनी थी। महर्षि अत्रि को भी अपने नए अतिथियों को चित्रकूट के सभी तीर्थ स्थलों से परिचित कराना था, किंतु देवी अनुसुईया तो बहुत वृद्धा थी और दीर्घ काल तक जन कोलाहल से दूर प्रायः एकाकी जीवन व्यतीत करते रहने के कारण कहीं आने जाने में असमर्थ थी। अतः उनका समय तो देवी अरुंधति द्वारा की गई श्री राम के लोकांतर चरित्र की चर्चाओं में ही व्यतीत होता था। भरत को चित्रकूट पर निवास करते लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। महर्षि अत्रि कह रहे थे कि कल भरत अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री राम ने 14 वर्ष वनवास की अवधि वन में ही रहकर व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। श्री राम के प्रति भरत के पवित्र प्रेम की चर्चा करते करते महर्षि भाव विभोर हो रहे थे। देवी अनुसुईया महर्षि की उस भावमयी तन्मयता को देख आश्चर्य के साथ एक अपूर्व आनंद का अनुभव कर रही थी। भरत को केवल एक बार ही देखा था उन्होंने। कामदगिरी की परिक्रमा करते वे उन्हें प्रणाम निवेदन करने आश्रम पर पधारे थे। देखते ही लगा था जैसे सृष्टि का समग्र प्रेम मूर्तिमान होकर उनके सम्मुख प्रकट हो गया हो। वह कोमल हृदय 14 वर्ष तक अपने प्राण प्रिय अग्रज का वियोग कैसे सहन कर पाएगा, ये सोचकर उनके नेत्रों से आंसू बरसने लगे थे। भरत अयोध्या चले गए। चित्रकूट पर कुछ दिन बहुत कोलाहल रहा। फिर से शांति का साम्राज्य छा गया था। लोक चर्चाओं के प्रति सदा उदासीन भाव रखने वाली देवी अनुसुईया चित्रकूट पर आकर बसे नए तापसों के बारे में कुछ जानने के लिए बहुत उत्कंठित रहने लगी थी। महर्षि अत्रि से पूछने पर वे कुछ बताने के स्थान पर अति गंभीर हो उठते। यों श्री राम कभी कभी महर्षि के आश्रम पर आते थे, पर वो तो शिष्टाचार का एक निर्वाह मात्र था। देवी अनुसुईया की कुटी वैसे भी महर्षि की कुटी से पृथक ही थी, अतः प्रायः उन्हें कुछ पता भी नहीं चल पाता था कि वे कब आए और कब चले गए। प्रातःकाल का समय था। महर्षि अत्रि अपनी दैनिक अर्चना कर वेदिका से उठे ही थे कि श्री राम के साथ देवी सीता और लक्ष्मण जी को आश्रम के द्वार पर उपस्थित देख वे व्यग्रता से स्वागत के लिए आगे बढ़े। देवी अनुसुईया को उनके भाव विगलित शब्द सुनाई दिए, नमामि भक्त वत्सलम। तो क्या आज वे इस आश्रम का आतिथ्य स्वीकार कर इसे धन्य करने पधारे हैं? देवी अनुसुईया आनंद के अतिरक को संभालने में असमर्थ सी हो चली। कुछ ही क्षण पश्चात देवी सीता उनके पावन चरणों में प्रणत थी। बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगाते हुए देवी अनुसुईया की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। कहाँ सुकुमारी सीता और कहाँ ये वन का कष्टमय कठोर जीवन। ये कोमल शरीर क्या वल्कल वस्त्र पहनने योग्य है? राजमहलों के समस्त वैभव और सुविधा को त्याग वन वन में भटकते रहना स्वीकार कर वैदेही ने पतिव्रत धर्म का जो आदर्श उपस्थित किया, उसके सम्मुख उन्हें अपनी साधना भी हीन प्रतीत होने लगी थी। देवी सीता को उचित आसन देने के पश्चात वे अपनी पुत्री के समान उन्हें अपने अंक में भर
स्नेह से उनका जटा समान हो आए केशों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगी। देवी सीता राजसी आभूषणों और वस्त्रों के साथ वन में आई थी, पर शरीर पर धारण किए वस्त्र 14 वर्ष तक तो चल नहीं सकते थे, अतः वल्कल पहनने का अभ्यास उन्होंने तापस स्त्रियों के साथ रहकर कर लिया था। चित्रकूट से पंचवटी की इस यात्रा में अनेक असुर मार्ग में कष्ट दे सकते थे, और दंडकारण्य निवासी ऋषिगणों को तो अभय प्रदान करने श्री राम जा ही रहे थे, अतः इस यात्रा में वैदेही के राजसी वस्त्र बाधा ही उपस्थित करते, इसलिए वल्कल धारण कर वे माता अनुसुईया के आश्रम में उपस्थित हुई थी। उन्हें क्या पता था कि ये आजन्म तपस्विनी महिमामयी सती उन्हें इस प्रकार वेश में देख इस भांति करुणा से विगलित हो उठेंगी। श्री राम के चित्रकूट त्याग कर दंडकारण्य प्रवास के समाचार ने उन्हें व्यथित कर दिया था, पर उस निर्णय को बदल पाना क्या किसी के लिए संभव था? अब उन्हें श्री राम का प्रसंग आते ही महर्षि अत्रि के अति गंभीर हो जाने का रहस्य कुछ समझ में आने लगा था। देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने के बहाने उन्होंने वार्तालाप का क्रम बनाए रखा और अंत में कहा कि सीते, तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति मेरी अनुजा है, बड़ी बहन है, इस नाते तुम मेरी पुत्र वधू के समान हो। तुम्हारा शील तो तुम्हारे आचरण द्वारा स्वयं ही लक्षित हो रहा है, अतः तुम्हें उपदेश देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मेरी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कुछ दिव्य वस्त्र, आभूषण और अंगराग प्रदान किए थे, वे अभी तक मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। मुझ तापसी द्वारा इस अवस्था में उनका उपयोग कर पाना संभव नहीं है और उसकी कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती, अतः यदि तुम उन्हें अपनी सास की तुच्छ भेंट समझकर स्वीकार कर सको तो मुझे परम प्रसन्नता होगी। ऋषि पत्नी के भाव विहल उद्गार सुन वैदेही असमंजस में पड़ गई। श्री राम वल्कलधारी हैं तो वे कैसे इन दिव्य आभूषण और वस्त्रों को ग्रहण करें? इन परम तपस्विनी सती नारी के उपहार को अस्वीकार करना भी क्या उचित और संभव होगा? सीता कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही थी। तभी श्री राम देवी अनुसुईया को दंडवत प्रणाम निवेदन करने उनकी कुटिया में प्रविष्ट हुए। सीते, यदि तुम इन पावन चरणों का वंदन कर इनका आशीर्वाद ग्रहण कर चुकी हो तो अब शीघ्रता करो, आगे मार्ग बहुत कठिन और संकटाकीर्ण है। इनके दिव्य आशीर्वाद से ही ये मार्ग सुगम हो सकेगा, अतः ये महिमामयी तुम्हें जो कुछ भी प्रदान करना चाहे तुम्हें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राम के इन वचनों को सुन वैदेही का संकोच दूर हो गया। देवी अनुसुईया भी हर्ष से खिल उठी। बड़े प्रेम से उन्होंने उन आभूषणों से वैदेही का श्रृंगार किया। दिव्य अंगराग का उनके श्री अंगों पर अपने हाथ से अनुलेपन किया और दिव्य परिधान से सज्जित कर उनकी छवि को निहार कर स्वयं ही मुग्ध हो उठी। पुत्री, साक्षात सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित इन वस्त्रों को मलिनता कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती। दिव्य अंगराग का अनुलेपन अंग कांति को कभी ग्लानि होने नहीं दे सकता और न किसी असुर द्वारा स्पर्श किए जाने पर अपवित्र हो सकता है। असुराक्रांत उस जन स्थान में ये कवच की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। मुझ वनवासिनी की ये तुच्छ भेंट स्वीकार कर तुमने मुझे प्रसन्नता प्रदान करने के साथ इन वस्तुओं को भी धन्य किया है, अतः मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सौभाग्य सदा अखंडित रहे। तुम्हारी यशोगाथा जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी स्थित है तब तक दिगंत में गूंजती रहे। देवी अनुसुईया अश्रुपूरित नयनों से अपने इन अतिथियों को अर्घ्य प्रदान जाती हैं और वाणी से निरंतर आशीर्वचनों का उच्चारण करती जाती है। महर्षि अत्रि भी अपनी पत्नी की ये
भाव विमुग्ध दशा विस्मय के साथ देखते रहे। श्री राम और सीता दंडकारण्य की ओर चले गए। 14 वर्ष की वनवास की अवधि के 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। 12 वर्ष की प्रतीक्षा शेष थी। बड़े कठिन थे ये वर्ष, बड़ी उत्कट थी ये प्रतीक्षा। अयोध्या लौटने पर महर्षि भले ही उनके राज सिंहासन के अवसर पर अयोध्या जाएं, देवी अनुसुईया को उससे कोई प्रयोजन नहीं। वह तो आज इस समर्पण के पश्चात जिस दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी, उसके आगे त्रिभुवन का स्वामित्व प्रदान कर लेने का सुख भी कितना हे था। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।